बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे। व्यूअर्स, मेरे यूट्यूब चैनल फ़ारूक ऑफिशियल पर आने का बहुत शुक्रिया। दुनिया हर उस इंसान पर तनकीद करती है जो कि कुछ बड़ा कर रहा होता है या कुछ यूनिक कर रहा होता है या फिर कुछ ऐसा कि जो कि दूसरे के अंदर करने की हिम्मत नहीं होती। अक्सर दुनिया हमारी मासूमियत का फ़ायदा उठाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये शख्स आगे से जवाब नहीं दे पाएगा। आज मैं बताऊँगा आपको 5 ऐसे तरीके जिनको आप अपना लेंगे तो कभी कोई दूसरा आपकी इंसल्ट नहीं कर सकेगा। एक बात हमेशा याद रखना, कभी आगे से गुस्सा मत करना क्योंकि गुस्सा एक कमज़ोर इंसान करता है और क्योंकि आगे से वो चिढ़ जाता है। आपको लगता है कि उसने कोई आपकी वीकनेस पकड़ ली है जो कि आपको हमेशा टाउंट करता रहेगा, तो आप गुस्सा करके उसको कम कर सकते हैं। लेकिन इसका हल ये बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप तो उसे ये बता रहे हो कि आप बिल्कुल भी ठीक मेरी वीकनेस पर बात कर रहे हो। दूसरा तरीका ये कि कभी कोई शख्स आपके ऊपर कमेंट पास करे तो इसका जवाब हंसकर भी तो दिया जा सकता है या फिर यहाँ सेंस ऑफ ह्यूमर का भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि अगर कोई कहे कि वो देखो मोटा जा रहा है, तो अब यहाँ पे ये भी तो जवाब बनता है कि जी मैं खाते पीते घर का हूँ। मगर याद रखें, अपनी वीकनेस पे काम अकेले में ज़रूर करते रहिएगा क्योंकि ये जो लोग हमारे ऊपर तनकीद करते हैं दरअसल ये हमारे फ़ायदे की बात करते हैं। मगर एक बात और याद रखें, जब कोई आपके ऊपर कमेंट पास करे तो तब आपने अपनी पूरी चालाकी का फ़ायदा करना है। यहाँ पे सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करना है और किसी को कमेंट पास नहीं करने देना। तीसरी चीज़, अगर कोई शख्स बार बार हद पार कर रहा है तो आप यहाँ पर ये बता दें कि स्टॉप, बस इससे आगे और कुछ नहीं। और 20 सेकंड में कुछ ऐसा बोलें, ये जुमले बोलें कि जी मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, आपकी इस बात ने मुझे डिस्टर्ब किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आप ऐसा नहीं करेंगे। बस इतनी सी बात करनी है, इससे ज़्यादा बात नहीं करनी क्योंकि जितनी शॉर्ट बात होगी उतनी ज़्यादा पावरफुल होगी और कोई आपकी इंसल्ट आगे से नहीं करेगा। चौथी चीज़ ये कि सैंडविच रूल का इस्तेमाल करें। आप सबसे पहले देखें, उसकी खूबियाँ बयान करें जो कि उसके अंदर एक रियल खूबियाँ हैं और वाकई खूबियाँ हैं, उनको बयान करें। फिर ऐसी बात करें कि अगले के अंदर चेंज आ जाए और फिर अच्छे अंदाज से बात करें कि अगले को बुरा भी ना लगे और आपका काम भी हो जाए। फिर बात के एंड में उसकी रियल तारीफ़ करें, जो उसके अंदर वाकई में कोई खूबियाँ हैं उसको फिर से बयान करें और ये बन गया ना सैंडविच। इस हिसाब से आप अगले से बात भी कर लेते हैं और उसको बुरा भी नहीं लगता और अपना काम भी कर लेते हैं आप। पांचवी चीज़ ये कि एक राज की बात बताता हूँ, इस दुनिया में बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं जो कि अनजाने में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो कि हमें अच्छा नहीं लगता और जो कि उनकी बात हमें हट कर जाती है और दरअसल वो हमें ये कुछ कहना नहीं चाह रहे होते। तो अपनी ज़िंदगी में कोशिश करें पॉजिटिव थिंकिंग अप्लाई करें और आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रहें और इन लोगों की बातें अपने दिल पर मत लें। ये थे वो 5 तरीके जिनको आप अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं तो आपको कभी कोई इंसल्ट नहीं करेगा। इसी के साथ ही दीजिए फ़ारूक लतीफ़ को इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।